उत्तराखंड एग्जाम गुरु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 26 प्रश्नों को हल करेंगे और ये 26 प्रश्न हम व्याख्या के साथ हल करेंगे। और ये प्रश्न जो हैं आपके उत्तराखंड में, चाहे उत्तर प्रदेश में या भारत में कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों की सीरीज से 1 या 2 नंबर के प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। सभी प्रश्न पूर्व में परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। ये प्रश्न जो है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 में पूछा गया है। डॉक्यूमेंट्स में, वीडियो कार्ड में, सीपीयू में, हार्ड ड्राइव में। तो माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जो जाती है सीपीयू में जाती है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट से लगाते हैं? देखिए, पोर्ट का नाम पूछा है, किस पोर्ट से लगाते हैं। तो पोर्ट का नाम वीजीए पोर्ट दिया है, इथरनेट पोर्ट दिया है, यूएसबी पोर्ट दिया है और सेपेंडो पोर्ट दिया है। ये प्रश्न यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 में पूछा गया है। तो ये हम जोड़ते हैं यूएसबी पोर्ट से। इसे यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहा जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस, कभी कभी यूएसबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सीपीयू को, चाहे माउस को, आप यूएसबी पोर्ट में जोड़ सकते हैं, या कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस है उनको भी आप यूएसबी पोर्ट में जोड़ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम है। और अगला है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित हो जाता है। तो उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया है। तो ये सभी ऑप्शन जो है सही हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? तो पुराने कंप्यूटरों के पुर्जों से जो जो विषाक्त पदार्थ या ई अपशिष्ट जो है पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं, इनमें से कौन कौन से हैं? देखिए, बेरिलियम ये होता है निर्मुक्त, सही हो जाएगा। कैडमियम भी निर्मुक्त होता है, क्रोमियम भी होता है। हेप्टाक्लोर जो है वो नहीं होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पारद भी निर्मुक्त होता है, सीसा भी निर्मुक्त होता है, प्लूटोनियम भी निर्मुक्त होता है। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5 और 6, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 4 ऑप्शन को छोड़ के। चौथा ऑप्शन जो है हेप्टाक्लोर, हेप्टाक्लोर जो है एक कीटनाशक है, तो ये कंप्यूटर में ई अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क जो है इंटरनेट को कहा जाता है। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है। सामान्यतः नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। पारस्परिक रूप से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों की वैश्विक प्रणाली है। इससे करोड़ों निजी, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, सरकारी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हैं। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो नेटवर्कों का नेटवर्क जो है इंटरनेट है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट क्या है? देखिए, इंटरनेट समुद्र में मछली पकड़ने का जाल ये तो नहीं है। बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम ये भी नहीं है। रेल लाइनों में रेल के डब्बों के स्थान का हिसाब रखने वाली ये भी नहीं है। कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। तो प्रश्न बदल के, थोड़ा सी टाइप बदल के पूछ सकता है। तो MPPCS 1996 में पूछा गया है। अगला प्रश्न 7वां, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो जो पहला पृष्ठ खुलता है कोई भी वेबसाइट खोलने के बाद, उसे होम पेज कहा जाता है। जैसे आप गूगल खोलते हैं तो फर्स्ट में गूगल खुला आता है, जिसे होम पेज कहा जाता है। तो फर्स्ट पेज जो होता है वो होम पेज कहलाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। तो ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 में पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है बी,
मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है गूगल द्वारा भारत में पहली बार मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा आरंभ की गई। इस हेतु गूगल ने सरकारी कंपनी रेल टेल कॉप से समझौता किया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2015 में पूछा गया है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट्स में। अगला है कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते हैं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया है प्री एग्जाम 2004 में। तो इसे कहते हैं निकनेट। देखिए इसमें यह निकनेट विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। निकनेट NICNET निकनेट। ये सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती हैं निकनेट द्वारा। अगला जो प्रश्न है तलाश है। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी PCS मेंस 2004 में पूछा गया है। देखिए तलाश जो है इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDEC द्वारा संचालित है। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तलाश जो है एक मल्टीमीडिया पोर्टल और एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन OCR जिसे कहा जाता है, इसका प्रयोग देवनागरी में किया जाता है और इसका जो प्रयोग है वो CDEC द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके या किनके लिए विदिता अधिदेशात्मक है। तो सेवा प्रदाता इनके लिए भी है, डेटा सेंटर इनके लिए भी है, कॉरपोरेट निकाय इनके लिए भी है। तो सभी के लिए 1 2 3 साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना सभी के लिए विदित है, अधिदेशात्मक है। देखिए इसका थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये प्रश्न जो है IAS प्री 2017 में पूछा गया है। भारत में जो IT एक्ट 2000 है 2000 इसके अनुसार इसकी धारा 70 भी केंद्र सरकार को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम नामक एक सरकारी एजेंसी का गठन करने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2013 जारी किए हैं, जिसमें CERT-IN यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के कार्य करने के तरीके तथा स्थल का उल्लेख है। यह नियम सेवा प्रदाताओं, मध्यवर्ती संस्थाओं, डाटा केंद्रों, कॉरपोरेट निकायों यथोचित समय के अंदर साइबर सुरक्षा घटनाओं को रिपोर्ट करने का दायित्व अधिरोपित करते हैं, जिसे CERT-IN इस पर शीघ्र कार्रवाई कर सके। तो ये सभी के लिए अधिदेशात्मक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहला साइबर लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MPPCS प्री 2019 में पूछा गया है। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी कि IT एक्ट 2000 जो है 2000, ये जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह भारत का पहला साइबर कानून है, फर्स्ट साइबर लॉ ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ इंडिया। ये भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के द्वारा ई डॉक्यूमेंट्स यानी कि ई दस्तावेजों को और ई सिग्नेचर इनको विधि मान्यता दी गई है। जिस प्रकार आपका जैसे M-Parivan में आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेव करते हैं या डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट्स सेव करते हैं, उसको लीगली वेरीफाई माना जाता है। तो ये IT एक्ट 2000 के अनुसार होता है। इसी तरह डिजिटल सिग्नेचर किए जाते हैं, ये भी IT एक्ट के तहत वैलिड माने गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तराखंड PCS 2000 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम जो है वो परम है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
इस तरह के प्रश्न पहले भी आए हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को कहा जाता है। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज RTS प्री 1999-2000 में पूछा गया है। तो ये पुणे में किया गया। परम जो सुपर कंप्यूटर है, इसका जो विकास किया गया वो CDEC पुणे में किया गया। देखिए CDEC क्या है, थोड़ा सी जान लेते हैं। CDEC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, CDEC का फुल फॉर्म बताए तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म है। ये संस्था पुणे में है। इसके द्वारा परम सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला का विकास किया गया। प्रश्न है, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर, देखिए अगर कोई साइबर बीमा कराता है तो निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतया निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति साइबर बीमा करवाता है तो कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं, इसमें से सही ऑप्शन हमको छांटने हैं। पहला है, यदि कोई मेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। तो बीमा करवाने पर यह सुविधा इनको उपलब्ध होगी। ये ऑप्शन सही है। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत तो ये नहीं दी जाती है। यदि साइबर बलात् ग्रहण यानी कि साइबर एक्सटॉर्शन होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत तो ये दी जाती है। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अपने अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्द एक्सेस करने का एक तरीका है। तो बुकमार्क कहा जाता है इसे। बुकमार्क जो है, बुकमार्क का मतलब वैसे हम देखें सामान्य भाषा में बुकमार्क देखें हम कभी कभी हम किताब के बीच में एक तागा सा देखते हैं और उसको हम किसी पन्ने को पढ़ने के बाद लगा देते हैं, तो उसे बुकमार्क कहा जाता है। इसी प्रकार कंप्यूटर में बुकमार्क कहा जाता है ब्राउज़र में, जैसे हमने किसी भी मान लीजिए हमने क्रोम में कोई साइट हमें पसंद आ गई, हमें उसे जल्दी एक्सेस करना है तो अगली बार बिना URL डाले या बिना एड्रेस डाले हम उसमें पहुंचेंगे तो हम उसको बुकमार्क कर लेंगे और बुकमार्क की लिस्ट में वो वेबसाइट या URL शो हो जाएगा और हम उस साइट पर जल्दी से पहुंच पाएंगे। इसे कहा जाता है बुकमार्क। अगला प्रश्न है, इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। तो इंटरनेट सिस्टम ट्री टोपोलॉजी, डी ऑप्शन है। इसे कहा जाता है ट्री टोपोलॉजी, इसका प्रयोग करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट्स मेंस 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कार्य करता है। तो इंटरनेट जो है केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, टेलीफोन प्रणाली ध्वनि संदेशों के प्रसारण हेतु सर्किट स्विचिंग का प्रयोग करती है, जबकि इंटरनेट जो है पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है। देखिए, सर्किट स्विचिंग जो होती है वो टेलीफोन लाइन्स में होती है और जो इंटरनेट होता है वो पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। स्विचिंग। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कार्य करता है, ये प्रश्न दोबारा आ गया है। इसका ऑप्शन जो है
बी हो जाएगा। देखिए आभासी निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसे हम आम भाषा में वीपीएन भी कहते हैं, वीपीएन, वो क्या है? ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए वीपीएन जो होता है यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ होता है जो प्रयोक्ताओं या यूजर्स को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। इसे देखिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को हम देखें किसी संगठन के दूरस्थ स्थान पर स्थित निजी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ने का एक सुरक्षित तरीका ये होता है। इसमें इंक्रिप्शन या कूट लेखन द्वारा निजी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट या किसी सार्वजनिक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। इसे शॉर्ट में वीपीएन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो ये डाटा लिंक लेयर पाई जाती है फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में। देखिए ओएसआई मॉडल के अनुसार क्या होता है? ओएसआई मॉडल के अनुसार किसी नेटवर्क की संचार प्रणाली के आंतरिक क्रियाकलापों को परिभाषित करने के लिए 7 लेयर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे निम्नतम लेयर जो होती है, सबसे लोएस्ट लेयर जो होती है वो फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल लेयर सबसे निचली लेयर फिजिकल लेयर, और इसके बाद डाटा लिंक लेयर, इसके बाद होती है डाटा लिंक लेयर, और उसके बाद नेटवर्क लेयर आती है। तो इन दोनों के बीच में जो होती है वो डेटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में। अगला प्रश्न है, पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देखिए आधार पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि एपीआई से शॉर्ट में कहते हैं, उपलब्ध कराता है। इसका अभिप्राय क्या है? इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आईएएस प्री 2018 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जाता है। परितारिका आइरिस का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। तो देखिए जो हमारा आधार कार्ड होता है एपीआई उपलब्ध करवाता है। इसको हम आधार नंबर डाल के या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ हम अटैच किया जाता है, जिससे हम इसमें हमारा बायोमेट्रिक फिट रहता है और हमारा डेटा जो है आधार प्लेटफॉर्म में सेव रहता है, जिससे हम ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया जिसे कहते हैं, देखिए सीडेक, जो पुणे में अभी बात की हमने, सीडेक पुणे ने साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने के लिए एक सॉफ्टवेयर का विकास किया है। इसका नाम जो है वो नयन है। नयन ये पहले कर लिया था, क्वेश्चन 2009 और 2008 में आए हैं। तो नयन का जो फुल फॉर्म है NAYAN, नयन का फुल फॉर्म है नेटवर्क अभिगम नियंत्रण। इसे शॉर्ट में नयन कहा गया है। ये साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु डेवलप किया गया है सीडेक पुणे द्वारा। कभी प्रश्न ये भी आ सकता है कि नयन का डेवलपमेंट किसने किया है, विकास किसने किया है? तो सीडेक पुणे हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किन के लिए विधितः अधिदिशात्मक है? ये प्रश्न दोबारा आ गया है। तो ये तीनों के लिए अधिदिशात्मक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा देता है
तो आईटी एक्ट 2000 भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज में फ़िलहाल इतने ही प्रश्न, बाकी आने वाली सीरीज में हम इसी तरह के प्रश्न लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।